निकलकर सामने आ रही है, जहां आपको पता चले कि बिहार में अपने अंतिम चरण में शिक्षक बहाली प्रक्रिया है। जहां होली से पहले बिहार के शिक्षकों को मिलेगा तोहफा। 66,000 शिक्षकों को सरकार की तरफ से मिलेगा बड़ा गिफ्ट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 9 मार्च को 66,000 शिक्षकों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। पटना के गांधी मैदान में होगा मुख्य समारोह और समारोह में 10,000 अभ्यर्थी होंगे शामिल। तो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और आपको बता दें कि होली से पहले शिक्षकों को सरकार का तोहफा मिलने वाला है। पटना के गांधी मैदान में समारोह आयोजित की गई है। समारोह में कई अभ्यर्थी शामिल होंगे। बड़ी खबर राजधानी पटना से। तो पर बिहार में अब अपने अंतिम चरण में है शिक्षक बहाली की प्रक्रिया और होली से पहले शिक्षकों को मिलेगा सरकार की तरफ से तोहफा। जहां होली से पहले बिहार के शिक्षकों को मिलेगा बिहार सरकार की तरफ से तोहफा। 66,000 शिक्षकों को सरकार की तरफ से मिलेगा बड़ा गिफ्ट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 9 मार्च को 66,000 शिक्षकों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। इस पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर राजीव कमल जुड़ गए। जी राजीव, देखिए होली से पहले बिहार के शिक्षकों को बिहार सरकार की तरफ से बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। 9 मार्च को सीएम नीतीश नियुक्ति पत्र सौंपेंगे, क्या कुछ जानकारियां हैं? देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले ही एक तरीके से जो घोषणाएं की हैं कि नौकरियां हैं, जो 12 लाख नौकरियां देने का जो वादा किया वो सिलसिला जारी है। वो सिलसिला हर एक विभागों में जारी है। कई नियुक्ति पत्र वो दे रहे हैं, कई लगभग बांट रहे हैं। लगभग साल भर से नियुक्ति पत्र बांटने का सिलसिला है वो चल रहा है। और इसी क्रम में 9 मार्च को बड़ा एक तरीके से कह लीजिए कि गांधी मैदान में, इससे पहले जब महागठबंधन में जब नीतीश कुमार चले गए थे तो तेजस्वी यादव के साथ ये नियुक्ति पत्र बांटा था। ये गांधी मैदान, इसी गांधी मैदान में जहां नियुक्ति पत्र बांटा था, उसके बाद जो फिर वो जहां भाजपा बीजेपी के साथ बीजेपी के साथ आ गए थे और उसके बाद जो नौकरियों के बारे में 17 महीने का जो चर्चा हमेशा करते थे तेजस्वी यादव करते हैं कि हमारे कार्यकाल में हमने नौकरियां दी, युवाओं को दी, इतनी नौकरियां दी, तो वो गांधी मैदान का और आज फिर से 9 मार्च को जो गांधी मैदान में नीतीश कुमार, अब वही चेहरा बदल जाएगा कि अब यहाँ एनडीए के साथ वो सम्राट चौधरी होंगे, विजय सिन्हा होंगे या तमाम जो लोग होंगे उनके साथ नौकरियां बांटेंगे। लगभग 66,000 जो शिक्षकों की सरकार तरफ से बड़ा गिफ्ट मिलने वाला है। ये होली से पहले का ये एक तरीके से बड़ा कह लीजिए, क्योंकि चुनावी मौसम है, चुनावी साल भी है और इसमें में अगर बड़ी नौकरियां के जो गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र देंगे, लगभग मुख्य समारोह में 10,000 से अभ्यर्थी शामिल होंगे। तो मतलब एक तरीके से जो नीतीश कुमार 12 लाख नौकरियां देने का जो उनका वादा है वो धीरे धीरे अब सरकार है उसको पूरा करने की कोशिश कर रही है। और उसी क्रम में गांधी मैदान में एक बड़ा एक तरीके से जो है वो एक समारोह होगा, उसमें नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। होली से पहले एक बड़ा कह लीजिए कि सरकार की तरफ से गिफ्ट होगा। जी राजीव, चुनावी साल है, चुनावी तोहफा कह सकते हैं, तो ऐसे में क्या लगता है सरकार कितना साथ पाएगी युवाओं को? देखिए, साथ माने कि जहां नौकरियों की बात, क्योंकि देखिए बिहार में एक बड़ा मुद्दा रहता है रोजगार को लेकर, नौकरियों को लेकर, क्योंकि यहाँ फैक्ट्रियां नहीं है, यहाँ उस तरीके के उद्योग नहीं है कि लोग पलायन करते हैं। इसको लेकर विपक्ष हमेशा मुद्दा उठाती है और कहती है कि पलायन होता है, पलायन को रोक नहीं सकती है सरकार, यहाँ नए उद्योग नहीं आ रहे हैं। नीतीश कुमार ने एक कहते हैं कि सुई का भी कारखाना नहीं लगाया है, तो इस तरीके का आरोप बार बार लगता है। लेकिन रोजगार देने के जो नौकरियां देने के मामले में नीतीश कुमार अपनी सरकार जो पिट थपथपा दी कि हमने ज्यादा नौकरियां दी हैं, लेकिन तेजस्वी यादव 17 महीने जब उनके साथ जब नीतीश कुमार चले गए थे उसके बाद उसमें नौकरियां जो TRE1 TRE2 की जो निकली थी उसमें बहालियां हुई, तो वो क्रेडिट तेजस्वी यादव कई बार लेने की कोशिश की और कई बार लेते भी हैं। और अभी भी वो एक तरीके से कहते हैं कि हमने नौकरियां दी, हमने प्रोत्साहित किया, हमने नौकरियां दी। लेकिन साइन तो जब जेडीयू की तरफ से यही होता है कि मुख्यमंत्री के बिना साइन किए नौकरी नहीं होती है। तो इसी क्रम में कि 9 मार्च को अगर वो बड़ा एक तरीके से जो भी है कि प्रोग्राम हो रहा है, शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देंगे, तो जो तेजस्वी यादव के साथ था वही चेहरा बदल जा रहा है बीजेपी के साथ, एनडीए के साथ। तो एक बड़ा उसी क्रम में देखा कि चुनावी साल है, अगर नौकरियां दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं सरकार को इससे बेनिफिट तो जरूर होगी। जी बिल्कुल राजीव। अच्छा देखिए, एक और खबर है पर दर्शकों को बता देते हैं, उस पर भी आपसे जानकारियां लेंगे। तो पटना से एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, आपको बताते चले कि